Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about dresses we wear. कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसेस, अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग और अलग अलग प्रोफेशंस के भी अकॉर्डिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज. सबसे पहले जो है हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. जो कपड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस किस से? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, कीड़े मकोड़ों के काटने से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. They make us look smart and decent. People living in different parts of India, different types of clothes. The clothing habit of people depends on climate, region, religion and culture. इंडिया में जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं. क्यों? वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. वहाँ पर अगर ठंड है तो लोग ऊनी कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे. अगर वहाँ पर गर्मी है तो लोग हल्के और काफी हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे, जैसे कि कॉटन के कपड़े पहनेंगे, है ना. अगर बारिश वाला एरिया है तो वहां पर ज्यादातर लोग रेन कोट्स पहन के निकलेंगे. इस तरीके से पीपल लिविंग इन हॉट रीजन्स वेयर कॉटन क्लोथ्स. जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर अक्सर कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं. while those living in cold regions wear woolen clothes. और जहां पर ज्यादा सर्दी होती है वहां पर ऊन के कपड़े पहने जाते हैं. ड्रेसेस ऑफ विमेन. अब हम बात करेंगे विमेन के ड्रेसेस की. The most common dress of a woman in India is the sari. जो साड़ी होती है, आप देखोगे आपकी मदर, सिस्टर, टीचर्स, हम सब साड़ी जो है वो कैरी करते हैं, राइट. हम साड़ी जो है वेयर करते हैं. It is worn in different styles. अलग अलग तरीके से इसको पहना जाता है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इसको पहना जाता है. पंजाब में अलग तरीके से पहना जाता है, बिहार में, अगर हम बात करेंगे बंगाल में अलग तरीके से उसका जो दुपट्टा हो जाता है, अलग तरीके से उसको पहना जाता है. ओके, वी कैन गेस द स्टेट टू विच अ वुमन बिलोंग्स बाय द वे शी वेयर्स द साड़ी. अगर कुछ अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है, ठीक है, जैसे कि गुजरात में होता है तो जो उसका पल्लू होता है उस तरीके से आगे आप उसको डिजाइन करते हो. असम में कुछ अलग तरीके से, बंगाल में कुछ अलग तरीके से. तो आप साड़ी के तरीके से ही पहचान सकते हो कि ये जो विमेन है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है. अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. द अदर पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ विमेन आर सलवार कमीज, दुपट्टा जो कि पंजाब में यूजुअली पहना जाता है, घाघरा कुर्ता, ओढ़नी, घाघरा चोली, घाघरा ब्लाउज, ओढ़नी, लहंगा चोली, ओढ़नी एंड मुंडू ब्लाउज. जो ये मुंडू ब्लाउज होता है यूजुअली केरला में पहना जाता है. The women in Sikkim and Assam wear baku. In Assam, women also wear long shirt like mekhala. A breast cloth called reha and shawl. इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ड्रेसेस के पार्ट्स के नेम दिए गए हैं. अब हम बात करेंगे ड्रेसेस ऑफ मेन. The dresses of men also differ from place to place. जैसे कि विमेन के केस में है अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग नेम्स. उसी तरीके से मेन के केस में है. ओके, the most common dresses of men basically trousers, shirt, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, कुर्ता लुंगी. ओके, in many parts men still wear their traditional dresses. आज की डेट में भी बहुत सारे इंडिया में ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर मेन जो हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस कैरी करते हैं, जैसे कि अचकन. ओके, इस तरीके से अचकन भी एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ड्रेस है जो आज की डेट में भी पहना जाता है. ओके, चूड़ीदार पजामास, जैकेट्स, ये सारे के सारे जो जैकेट्स के साथ जो चूड़ीदार पजामा पहना जाता है वो यूजुअली गुजरात में पॉपुलर है. धोती कुर्ता जो है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है. तो आप इस तरीके से देख सकते हो. नेक्स्ट क्या है? लुंगी. जो लुंगी होता है वो यूजुअली तमिलनाडु में ज्यादातर जो मेन होते हैं वो वेयर करते हैं.
ओके। और कैली कहाँ पर ज्यादातर पहना जाता है? केरला में। Men in Karnataka wear धोती कुर्ता and put अंगस्त्रा, ओके, अ फोल्डेड क्लोथ जिसको कहते हैं अंगस्त्रा। ये कहाँ पर पहना जाता है? दैट इज इन कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इन कश्मीर। कश्मीर में क्या होता है? Both men and women wear long loose coats called firans to protect themselves from severe cold. Okay, ये जो फिरांस होता है ये पहनते हैं, लॉन्ग कोट होता है जो कि इनको सीवियर ठंड, वहां पर जो मौसम होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे हेड गियर के बारे में, मतलब जो हम सर पर, जिससे हम अपना हेड जो है उसको कवर करते हैं। अ वेराइटी ऑफ हेड गियर्स इज worn इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग वेराइटीज होती हैं हेड गियर की। टर्बन्स आर वेरी पॉपुलर इन पंजाब, जिसको हम हिंदी में पगड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। जो सिखिज्म में हम देखेंगे, जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, जिसको इंग्लिश में हम टर्बन कहते हैं। इन हरियाणा एंड राजस्थान, यहाँ पर बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर टर्बन्स बहुत पॉपुलर है। द स्टाइल ऑफ टाइंग अ टर्बन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर जगह पर अलग अलग तरीके से टर्बन को पहना जाता है। कुल्लू कैप इज वेरी पॉपुलर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से राउंड होती है, यू कैन सी इन दिस, इसको कुल्लू कैप बोला जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पहनी जाती है। इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स उस पर कढ़ाई, बहुत ही सुंदर सुंदर धागे से जो होता है उस पर डिजाइन बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइबल ड्रेसेस। ट्राइबल मतलब ट्राइब, ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और अपने उनके अलग ट्रेडिशंस होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। There are many tribes living in different parts of country. हमारी कंट्री में ही बहुत ही अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं। They have their own traditional dresses and customs. Men and women in Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वेयर देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये सारे के सारे स्टेट्स जो मैंने अभी आपको बताए, इन सारे स्टेट्स में बेसिकली अलग अलग ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स को वेयर करा जाता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नागा कपल, इनके किस तरीके से मेन एंड विमेन ने किस तरीके से ड्रेसअप करा हुआ है। मणिपुर में इस तरीके से ड्रेस वेयर करी जाती है, मिजोरम में इस तरीके से ड्रेसेस को वेयर करा जाता है। Now let's talk about footwear. Footwear such as shoes and sandals is also an important part of our dress. आपने ऊपर तो प्रॉपर आपने स्कूल ड्रेस पहनी है, तो क्या आप नीचे अपने पैरों में घर की चप्पल पहन के जा सकते हैं स्कूल? No, not possible. और वो अच्छा भी नहीं लगता, that doesn't look decent. So आपके फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ड्रेसअप में। ओके, शूज कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ। हमें अगर हम शूज पहनेंगे तो उससे हमारे जो पैर होते हैं वो बचे रहते हैं और साफ सुथरे रहते हैं। शूज आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रैवलिंग, माउंटेनियरिंग एंड अदर एक्टिविटीज। जो भी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए शूज सबसे अच्छे होते हैं। ओके, बाढ़, अगर पानी जैसे आ जाता है बहुत ज्यादा, आग से बचाना है, तो जितनी भी मतलब प्रोटेक्टिंग वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी शूज बहुत काम आता है। वी यूज सैंडल्स एंड स्लिपर्स इन हॉट वेदर्स। अक्सर गर्मियों में हम सैंडल्स और स्लिपर्स पहनते हैं ताकि हमारे पैरों में हमें गर्मी ना लगे। रबर गम बूट्स आर worn इन रेनी सीजन। इतने बड़े बड़े जो शूज होते हैं रबर के होते हैं, वो कब पहने जाते हैं? बारिश के मौसम में, ताकि हम लोग पानी से, कीचड़ से बच सके। We use leather shoes most of the times. We often match the shoes with our clothes. हम क्या करते हैं, अगर हमने पूरा व्हाइट कलर का टायर पहना है तो हम नीचे व्हाइट कलर के शूज पहनना प्रेफर करते हैं। स्पोर्ट शूज आर स्पेशली मेड विथ grooves और spikes to provide them the better grip. उनके नीचे यूजुअली नुकीली जो होते हैं, उनके जो सरफेस होता है शूज का वो नुकीला होता है ताकि ग्रिप बनी रहे ग्राउंड में और हम फिसल ना सके। नेक्स्ट इज स्पेशल ड्रेसेस। On special occasions like weddings,
and parties. People wear formal dresses. Formal मतलब कि अगर हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है या हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी है, उस केस में हम फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं. फॉर्मल ड्रेसेस क्या होता है? जैसे कि सिल्क साड़ी, सूट, शेरवानी, बेसिकली इन मैरिजेस. The bride and the bridegroom also wear special dresses. Some Indian clothes like Banarsi and कांजीवरम साड़ीज, है ना. इस तरीके ये साड़ी के अलग अलग नाम होते हैं. बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी. पश्मीना शॉल्स, जो कि बेसिकली पहाड़ों में ज्यादा होता है, कश्मीर की तरफ. ओके. चिकन कुर्ताज, उसमें बहुत सुंदर कढ़ाई होती है चिकन कुर्ता में. और नेक्स्ट इज राजस्थानी लहंगास. वो बहुत ही एम्ब्रॉयडरी, फुल ऑफ ब्यूटी जो होते हैं राजस्थानी लहंगास होते हैं. और राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया आज ड्रेसेस के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस. पीपल इन हॉट रीजन्स वेयर वुलन क्लोथ्स. गर्म इलाकों में क्या लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? नो. Men wear the same types of dresses all over the country. हर जगह जो men है वो सेम तरीके की ड्रेस पहनते हैं? No. कुल्लू कैप is famous for its embroidery. कुल्लू कैप, राइट, वो राउंड वाली. Yes, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है. Sport shoes are made with grooves or spikes. जो स्पोर्ट शूज होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स होती हैं. Yes, ताकि हम ग्रिप बना सकें. इन तमिलनाडु लुंगी इज कॉल्ड डैश. लुंगी को क्या बोला जाता है? यस, वेष्टी. Which states cap are famous for beautiful embroidery? कौन से स्टेट की जो कैप्स है वो फेमस है एम्ब्रॉयडरी के लिए? हिमाचल प्रदेश, राइट. कुल्लू कैप, जो अभी हमने डिस्कस करा था. Where do people wear फिरांस? फिरांस कहाँ पर पहना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में. Where do women wear मेखाला? कहाँ पर पहना जाता है? असम में. वेरी गुड. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दीज पीपल इन देयर यूनिफॉर्म. अब आप ध्यान से देख सकते हैं. दैट इज अ पायलट, अ शेफ, एन आर्मी ऑफिसर, अ लॉयर, अ डॉक्टर, है ना. यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज देम विद देयर यूनिफॉर्म्स. Moving to the next section, these are the activities that you can solve with the help of your parents and teachers. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.